हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स बी एजुकेटेड में। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए इस पैसेज के बारे में कि इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को हम कैसे अटेम्प्ट करना है और पैसेज को कैसे हमें सॉल्व करना है। तो इस पैसेज को स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं आप तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा और साथ ही साथ कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो इस जो भी है टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस पैसेज को कि इस पैसेज को पढ़ना कैसे है। तो स्टार्ट करें। हम पैसेज है मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन आल्सो known as Maglio-trains is a floating land transportation which works on the principle of electromagnetic attraction और repulsion। मतलब कि मैग्नेटिक लेविएशन मतलब कि उत्तोलक, मतलब कि क्या होती है उत्तोलक का मतलब थोड़ा हिलना डुलना, मतलब एक ही स्थान पर रहना और थोड़ा इधर उधर हिलना डुलना। ठीक है, मैग्नेटिक लेविएशन पर चलने वाली है ना एक ट्रेन है जिसका नाम है मैग्लियो ट्रेन। ठीक है, जो क्या करती है फ्लोटिंग, मतलब कहाँ पर चलती है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन होती है इसकी कहाँ, जमीन पर भूमि पर चलने वाली है। ठीक है, और यह किसके प्रिंसिपल पर काम करती है, सिद्धांत पर काम करती है, वह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय। ठीक है, एट्रैक्शन रिपल्शन। ठीक है, एट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षण, रिपल्शन का मतलब होता है प्रतिकर्षण। ठीक है, बात करते हैं इसके आगे पॉइंट की। इट हैज़ बीन इन कॉमर्शियल यूज सिंस 1984, मतलब कि यह कॉमर्शियल यूज में कब से है, सिंस 1984 से है। सेकंड पैराग्राफ है मैग्लियो ट्रेन यूजेस द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेट। जो मैग्नेट है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर यह क्या करती है, यूज होती है। जैसे कि लाइक पोल रिपल ईच अदर, मतलब कि जो पोल हैं एक दूसरे से किस प्रकार से अलग होते हैं। टू लिफ्ट यहाँ पे यूज किया गया है ट्रेन के लिए कि ट्रेन भी क्या होती है अपनी पटरी से उसी प्रकार से क्या रहती है, अलग रहती है। ठीक, प्रॉपर एंड गाइड द ट्रेन ऑन इट्स ट्रैक्स। ठीक है, जो ट्रैक्ट है ठीक है उस पर क्या करती है ये ट्रेन, किस प्रकार से चलती है उसके दिशा निर्देश है ना। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो किस पर आधारित है, मैग्नेट पर आधारित है। ठीक, थस एलिमिनेटिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ठीक है, जो घर्षण बल है ठीक है उसको क्या करती है, यह समाप्त कर देती है। देखिए है ना, बात करते हैं घर्षण बल की। ठीक है, अगर घर्षण बल ना हो तो कुछ भी चीज़ें नहीं चलेगी। जैसे कि हम बात करते हैं, देखिए जब ट्रेन चलती है ना तो एक दूसरे से थोड़ी ऊपर उठी रहती है ये, मतलब कि वहाँ पे घर्षण बल काम नहीं करता, वहाँ पे विद्युत चुंबकीय बल काम करता है। ठीक है, जैसे कि हम इंसान अगर घर्षण बल वहाँ पर काम कर रहा है तो हम रोडों पर चल पाते हैं, ज़मीन पर भूमि पर चल पाते हैं। कोई भी ट्रेन है, मतलब कि जो नॉर्मल ट्रेन है बस है ठीक है, इनमें घर्षण बल काम कर रहा है तभी तो हम वो चल पा रही हैं है ना। अगर घर्षण बल काम ना करे तो वो चल नहीं पाएंगे या हम नहीं चल पाएंगे। ठीक है, ओके। हावेवर इट नीड्स टू ओवरकम एयर प्रेशर, मतलब इसे आवश्यकता है ओवरकम, मतलब कम करने की आवश्यकता है एयर प्रेशर को। ठीक है, देखो एयर प्रेशर को कम करने की आवश्यकता है। अगर इसमें एयर प्रेशर में इसका मतलब ये होता है कि अधिक लगता है, जब वायु का दबाव इसमें अधिक लगेगा तो इसमें एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, इट कैन ट्रेवल इन एक्सेस ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब कि यह 500 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा तेज़ी से चल सकती है, ट्रेवल कर सकती है, यात्रा कर सकती है। ठीक, द एडवांटेज ऑफ मैग्लियो ट्रेन आर नॉट ओनली डेट इट ट्रेवल्स फास्टर, मतलब कि यह तेज़ी से ही नहीं चलती बल्कि क्या है, इट हैज़ अनलकीली चेंजेस ऑफ डिरेलिंग, मतलब कि क्या होता है कि यह जो पटरी है ना उससे उतरती भी नहीं है। पता है, जैसे कि नॉर्मल जो ट्रेन रहती है वो क्या होती है, पटरियों से उतर जाती चलते चलते ही, लेकिन ये जो ट्रेन है इसमें इतना भयानक मतलब कि जो बल लगता है, विद्युत चुंबकीय बल लगता है दोनों पटरी और ट्रेन के बीच में, कि वो एक दूसरे से अलग भी नहीं हो सकती, मतलब साथ में ही रहेगी। ठीक है, बात करते हैं लेस ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, मतलब कि जो कॉस्ट है लागत है ना, बहुत कम लगती है ऑपरेटिंग करने में और मेंटेनेंस करने में। ऑपरेटिंग का मतलब होता है परिचालन करना, मेंटेनेंस का मतलब होता है कि रख रखाव। बात करते हैं क्विटर की। व्हेन कंपेयर्ड एंड आल्सो प्रोड्यूस लिटिल और नो एयर पॉल्यूशन, मतलब कि क्या करती है यह जो पॉल्यूशन है उसको कम से कम होने देती है, मतलब एयर पॉल्यूशन इसकी वजह से नहीं होता नॉर्मल ट्रेन के मुकाबले में। ठीक, बात करते हैं ड्यू टू एयर प्रेशर द मैग्लियो ट्रेन आर नॉट स्लाइडली
मोर एनर्जी एफिशिएंट देन कन्वेंशनल ट्रेन्स, मतलब कि जो नॉर्मल कन्वेंशनल ट्रेन होती है ना, जो व्यापारिक ट्रेन होती है, जो नॉर्मल ट्रेन होती है, उसके मुकाबले में क्या होता है, इसमें एनर्जी ज़्यादा लगती है। जैसे कि आपको थोड़ी देर पहले ही बताया गया कि इसमें एयर प्रेशर ज़्यादा होगा तो आगे बढ़ने के लिए क्या होगा, एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो नॉर्मल ट्रेन के मुकाबले इसमें क्या होता है, एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। मेगले ट्रेन आर लिटिल अफेक्टेड बाय स्नो आइस एंड वाइन, मतलब कि थोड़ा, लिटिल मतलब कि क्या होता है, थोड़ा, अफेक्टेड, ठीक है, मतलब कि क्या, प्रभावित होना। किससे प्रभावित है ये, स्नो, ठीक है, आइस, ठीक है, जब स्नो ऊपर से गिरती है, बर्फबारी होती है, जो बर्फ होती है उससे, और वाइन मतलब हवा, इन सब से क्या है, थोड़ी इफेक्टेड है, थोड़ी प्रभावित रहती है। इसका क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके क्वेश्चन की। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज इन्वॉल्व इन द वर्किंग ऑफ मैग्लो ट्रेन, मतलब जो ट्रेन है, मैग्लो ट्रेन है, उसकी वर्किंग में कौन सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इंडक्शन, डिस्ट्रैक्शन, रिपल्शन या रेडिएशन। तो यहाँ पे क्या होता है, क्या काम करता है, रिपल्शन काम करता है, ना कि बाकी तीन। ओके, यह इसका राइट आंसर। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़े, रिपल्शन मतलब प्रतिकर्षण पर काम करता है। जब आप गूगल में सर्च करेंगे मैग्लो ट्रेन तो आप खुद ही ऑटोमेटिक ही समझ जाएंगे कि मैग्लो ट्रेन होती क्या है, ये कैसे काम करती है। ठीक है, आप सर्च कर लीजिएगा। देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही हमने समझे, ये जो है एक ही पैसेज के कुछ क्वेश्चन है, उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। ये वाले पैसेज को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। द डिसएडवांटेज ऑफ मैग्लो ट्रेन, मतलब मैग्लो ट्रेन के डिसएडवांटेज क्या है, लेस फ्रिक्शन टू ओवरकम, है ना, घर्षण को कम करने के लिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मोर एयर प्रेशर टू ओवरकम, मतलब कि जो वायु दबाव है उसको इसमें क्या करने की आवश्यकता है, कम करने की आवश्यकता है। ठीक है, ये बोला गया है। मोर स्पीड एंड फास्टर ट्रेवल, मतलब और ज़्यादा तेज़ी से दौड़ने की आवश्यकता है, स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, लेस ऑपरेशन कॉस्ट, ठीक है, ये नहीं होगा। इसका जो मेन सफिशिएंट जो हो ना, सुटेबल आंसर वो होगा मोर एयर प्रेशर टू ओवरकम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है मैग्लो ट्रेन आर अफेक्टेड बाय, मतलब जो मैग्लो ट्रेन है वो किससे अफेक्टेड रहती है, किससे प्रभावित है, कन्वेंशन से बिल्कुल भी नहीं, अट्रैक्शन से बिल्कुल भी नहीं, स्नो से, हाँ स्नो से है, फ्रिक्शन से बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, स्नो होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा लास्ट एंड सबसे लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये। इन द पैसेज व्हाट डज द सेंटेंस मैग्लो ट्रेन हैव अनलाइकली चेंजेस ऑफ डिरेलिंग मीन्स, मतलब जो ट्रेन होती है ना वो पटरियों से नहीं उतरती, इसका मतलब क्या है, सर्व एज अ ट्रेन, ठीक है, मोर लाइक अ ट्रेन, नहीं, बी कंसाइडर अ ट्रेन, बिल्कुल भी नहीं, गेट ऑफ इट्स ट्रैक, मतलब कि गेट ऑफ इट्स ट्रैक का मतलब क्या होता है कि ट्रेन का अपनी से क्या होना है, पटरी से उतर जाना, है ना। डिरेलिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेन का अपनी पटरियों से उतर जाना। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गेट ऑफ इट्स ट्रैक। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा, हमने जो जो क्वेश्चन करे हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।